तो हमने फर्टिलाइजेशन तक अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे से पढ़ते हैं। तो मोरूला, अब मोरूला के बारे में मैं सिर्फ 4 बातें बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट चीज़ क्या है, अब फर्टिलाइजेशन जैसे ही हो जाता है और जाइगोट फॉर्मेशन जैसे ही हो जाता है, इसके बाद क्या होता है कि माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है। मतलब कि मियोटिक डिवीजन अब तक चल रहा था और वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, तब यहाँ से माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है और जाइगोट से ब्लास्टोमियर बना देता है। मतलब कि माइटोटिक डिवीजन होके 2 सेल वाली स्टेज बन जाती है। मतलब कि 30 होवर्स में ये बनती है। 30 घंटों के बाद एक 2 सेल वाली स्ट्रक्चर पहुंच जाती है जो कि ब्लास्टोमियर कहलाती है। अब इस ब्लास्टोमियर सेल्स में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म दोनों में इक्वल होता है और क्रोमोसोम नंबर भी दोनों में इक्वल होते हैं। अब जो दूसरी बात है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि अब साथ ही साथ क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन और होने लग जाता है। फिर 2 से 4 सेल बनती है, 8 सेल बनती है और जब 16 से 64 सेल वाली स्टेज आ जाती है तब हम उसको मोरूला बोल देते हैं। अब क्या होता है कि इसका टोटल मास जो है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, इसकी वजह से जोना पेल्यूसिडा अभी तक इंटैक्ट है। मतलब कि जब तक 64 सेल वाली स्टेज बनी मोरूला, तब तक क्या होता है, जोना पेल्यूसिडा वाली स्टेज जो होती है वो इंटैक्ट रहती है। अब जो तीसरी बात है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि थर्ड डे के दिन क्या होता है, थर्ड डे तीसरे दिन तक क्या होता है कि मोरूला जो है वो यूटेराइन ट्यूब में ही रहती है और फोर्थ दिन क्या होता है कि वो यूटेराइन केविटी में आ जाती है। मतलब कि यूटेराइन ट्यूब से वो यूटेराइन केविटी में आ जाती है। किसके थ्रू? एक mm के यूटेराइन ओस्टियम के थ्रू वो यूटेराइन केविटी में आ जाती है और 2 तरीकों से आती है। एक तो होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आ जाती है और सिलियरी एक्शन की वजह से वो यूटेराइन केविटी में मूव हो जाती है। अब चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो बीच वाला स्ट्रक्चर, सेंट्रल जो पार्ट होता है मोरूला का, उसको कहते हैं इनर सेल मास और जो आउटर पार्ट होता है उसको कहते हैं आउटर सेल मास। जो इनर सेल मास होता है वही जाके बाद में जाके एम्ब्रियो प्रॉपर बनाता है और जो आउटर पार्ट होता है वो जाके एक प्रोटेक्टिव और न्यूट्रिटिव मेम्ब्रेन बनाता है। तो ये था मोरूला का पार्ट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लास्टोसिस्ट। अब हम बात करने वाले हैं ब्लास्टोसिस्ट की। तो ब्लास्टोसिस्ट के बारे में मैं 5 बातें बताने वाला हूँ। तो ब्लास्टोसिस्ट का मतलब क्या होता है कि पहले तो जो 4th डे और 5th डे में क्या हुआ रहा था कि जो मोरूला था वो यूटेराइन केविटी में आ चुका था और वो यूटेराइन केविटी में घूम रहा था। अब घूमने की वजह से क्या हो गया कि उसकी जो आउटर लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट और जोना पेल्यूसिडा के ऊपर म्यूकस की एक लेयर जमा हो गई। अब क्या हो गया कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जोना पेल्यूसिडा में कुछ कैनालिकुलाई थी, जिसकी मदद से क्या हुआ कि जो म्यूकस था वो मोरूला के अंदर आ गया और मोरूला के अंदर आने के साथ साथ उसने क्या किया कि सेपरेट कर दिया मोरूला की सेल को और अब इस न्यू टाइप की सेल को जिसके अंदर म्यूकस भी है मोरूला के साथ, तो उसको अपन ने ब्लास्टोसिस्ट कह दिया। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट और कुछ नहीं होता है कि बस जोना पेल्यूसिडा की कैनालिकुलाई के थ्रू जब म्यूकस मोरूला के अंदर आ जाता है तो ही उसको अपन ब्लास्टोसिस्ट बोल देते हैं। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब ब्लास्टोसिस्ट का एनलार्जमेंट होने लग जाता है। ब्लास्टोसिस्ट की सेल जो है वो एनलार्ज होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जोना पेल्यूसिडा जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है वो उसमें स्ट्रेचिंग आने लग जाती है और वो ब्रेक हो जाती है। अब जैसे ही इस जोना पेल्यूसिडा ब्रेक हो जाती है तो इसको अपन जोना हैचिंग बोल देते हैं। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप जैसे कि स्ट्रक्चर में देख सकते होंगे कि जो ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल है उसका जो इनर सेल मास है इसमें भी किसी किसी टाइप के सेपरेशन बना हुआ है और ये सेपरेशन जो बना है वो ई कैथेरिन प्रोटीन की मदद से बना है। तो यही थर्ड बात थी। अब फोर्थ बात ये है कि जो ट्रोफोएक्टोडर्म जो है वो बाद में जाके प्लेसेंटा बनाएगा, जिसको हम कोरियन भी बोलते हैं, और जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, बहुत नॉर्मल बात थी ये। तो अब 5वीं बात जो है कि जो अनडिफरेंशिएटेड जो सेल्स होती हैं इस स्ट्रक्चर्स के अंदर, मतलब कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी होती हैं, उसको अपन कहते हैं प्लूरोपोटेंट
एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ES भी बोल सकते हैं उसको, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, जो कि बाद में जाकर के जर्म लेयर बनाएगी, जर्म्स लेयर नहीं बनाएगी, जर्म लेयर बनाएगी, और वो होगी 3, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो ये था अपना ब्लास्टोसिस्ट। अब अपन बात करने वाले हैं निडेशन के बारे में, या फिर जिसका अपन कहते हैं इम्प्लांटेशन।